कि एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल ओनली व्हेन इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन को ना अगर इन्वर्टिबल होना है तो पहले उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। और बाइजेक्टिव होता क्या है? बाइजेक्टिव वो होता है जो फंक्शन 1 भी हो और क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बोला है कि इफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड ए टू बी, अगर यहाँ पे फंक्शन जो है एफ अगर ए से बी डिफाइंड हो रहा है ना, तो जो इसका इनवर्स होगा ना वो बी टू ए डिफाइंड होता है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ए टू बी और यहाँ बी टू ए है। तो जो यहाँ पे डोमेन है ना, अब देखो इसका क्या होता है, डोमेन होता है, इसको आप डोमेन बोलते हो, इसको क्या बोलते हो आप, ये है को डोमेन है। बट यहाँ पे देखो चेंज हो गया ना, जो यहाँ पे को डोमेन था अब इसका क्या बन गया, डोमेन। ये है डोमेन और इसका क्या कहलाएगा, ये है को डोमेन, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन का ना अगर वो ए टू बी डिफाइंड हो रहा है तो उसका जब इनवर्स फाइंड करोगे ना तो इंटरचेंज हो जाएगा, बी टू ए डिफाइंड होगा। ग्राफ है, साइन की ग्राफ है और एक कहाँ से कहाँ तक की है, -π/2 से π/2। यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे कितने हैं, ये जो ग्राफ है -π/2 तक है, ठीक है। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। अब हमें क्या करना है, अब देखो किसी भी इनवर्स का ना ग्राफ देखना है ना, तो आप क्या करो, y इक्वल टू एक्स बनाओ। ये ग्राफ किसका, y इक्वल टू एक्स की है। और इस पे ना इस ग्राफ का मिरर इमेज देख लो, ठीक है। जो साइन का हमने ग्राफ पहले बनाया था ना उसका इमेज देखो। तो देखो ग्राफ इस तरह से है ना, जब इसका इमेज बनेगा ना तो कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से ग्राफ का लूप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो हमने अभी एक ग्रीन वाला बनाया ना, ये जो ग्राफ है ये हमारा है साइन इनवर्स एक्स का। तो किसी फंक्शन का अगर इनवर्स का ग्राफ देखना है तो उसको y इक्वल टू एक्स पे उसका मिरर इमेज देख लो, उसी को हम बोलते हैं इनवर्स। क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे सब चीज इसका चेंज हो रहा है कि जो यहाँ π/2 है ना अब यहाँ पे आ जाएगा π/2, ठीक है। और ये जो -π/2 था ग्राफ हमने यहाँ लेके आया था, कितना हो गया, ये हो गया -π/2। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना इसका डोमेन क्या था, तो देखो पहले जब हम साइन ग्राफ देखा ना तो इसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक था, देखो ये है इसका डोमेन, इसका डोमेन ये था, को डोमेन क्या था इसका, -1 से 1 तक था। तो अगर हम साइन जो रेड वाली ग्राफ थी ना इसका अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेंज क्या था इसका, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये 1 था और इसके नीचे कितना आएगा वैल्यू, -1 आएगा, क्योंकि साइन π/2 1 होता है और -π/2 कितना होता है, -1 होता है। अब यही आप यहाँ पे देखो, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसको देखूँ जो ग्रीन वाला ग्राफ हमने बनाया हुआ है ना, अब इसका देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 और इधर काटो कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पे ये आएगा -1, ठीक है। तो इसका देखो जो पहले क्या था, इसका डोमेन -π/2 से π/2 था ना, ठीक है। अब इसका डोमेन देखो कहाँ से कहाँ तक आ गया, -1 से 1 तक हो गया। आप देख रहे होगे सही से, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन है ना, क्योंकि ग्रीन वाले लाइन को देखो आप, इसका डोमेन ही हो गया। इसका मतलब अगर इसका हम देखें तो इसका इनवर्स का जो को डोमेन और डोमेन है सब चेंज हो चुका है। अब ये हो गया है -1 से 1 और ये जो वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया हुआ। तो यही मैंने बताया था कि जब भी कोई फंक्शन ए से बी डिफाइंड है ना तो उसका जो भी इनवर्स होता है ना वो बी टू ए डिफाइंड होता है। क्लियर है, साइन एक्स का। और इसका जो हमने डोमेन लिया था -π/2 से π/2 और को डोमेन क्या था, -1 to 1 था। और फिर हमने देखा था कि साइन जब इनवर्स का हमने ग्राफ बनाया ना तो ये सब चीज़ चेंज हो गया था ना, इनवर्स में क्या हो गया था कि -1 से 1 और यहाँ पे आ गया था -π/2 से π/2 हो गया था, ठीक है। तो देखो अगर मैं साइन का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ, तो साइन का ग्राफ -π/2 से π/2 ये था, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ था साइन एक्स का, जहाँ पे ए है π/2 और यहाँ पे कितने हैं, ए है -π/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो y देखो x है, इसको y एक्सिस बोलते हैं ना, तो x एक्सिस पे जो होता है हमारा क्या होता है, डोमेन है। और ये जो होता है इसका रेंज होता है कि मतलब हम π/2 अगर x की जगह पुट कर देंगे ना तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और जब -π/2 रखो तो कितना आएगा वैल्यू, -1। तो इसका रेंज क्या आ गया, -1 से 1। तो जो इसका जो रेंज आने वाला है वो कितना आ रहा है, -1 से 1 आ गया, ठीक है। जब हमने इनवर्स को देखा ना, इनवर्स का, तो हमने क्या देखा आपको कि इसका ग्राफ का लूप चेंज हो गया था, इस तरह से था, ठीक है ना। ये जो ग्राफ था ये है ग्राफ हमारा साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे आप देखो ना तो इसका देखो डोमेन कितना हो गया, ए है, ए है 1 और ये कितनी है, -1 है, क्योंकि ए एक्स है यहाँ पे वाई है,
ठीक है, और ए वाली वैल्यू कितनी है, अब ए है π/2 और ए है कितना यहाँ पे -π/2, क्योंकि ग्राफ को हमने उठाकर इधर लेके चले गए, इसको उठा करके इधर लेके आ गए। ठीक है, तो इसका अब देखो आप रेंज कहाँ से कहाँ तक है, एज का रेंज है ना, तो वाई एक्सिस पे, तो जो इसका रेंज आप देखोगे ना, तो ए आने वाला है -π/2 से π/2। तो इसी को हमने वहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया था। ठीक है, और मैंने ये बताया कि किसी भी ग्राफ का अगर आप उसका इन्वर्स देखना चाहते हो तो y = x पे उसका मिरर इमेज देख लो। ठीक है, जो उसका मिरर इमेज बनेगा ना उसी को हम इन्वर्स बोलते हैं। क्लियर है, देखा था कि ऑड फंक्शन क्या होता है और नैनो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑड फंक्शन में जब भी अगर माइनस है ना, तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा, से tan भी ऑड था तो माइनस आ गया, कॉसेक भी ऑड है, कॉसेक को ना CSE फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि कॉसेक इनवर्स x लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस में तो बाहर माइनस से जाएगा, जितना नैनो फंक्शन होता है ध्यान रखना, उसको जब माइनस यहाँ पे दिया होगा तो पाई माइनस होगा। ठीक है, ऑड फंक्शन देखो चेक कैसे करते हैं कि जब माइनस रखते हो ना, अगर रिजल्ट माइनस में आता है इसको ऑड बोलते हैं। ठीक है, और इवन जब चेक करते हो ना, इवन फंक्शन, तो माइनस पुट करने के बाद भी अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है ना, तो इसको बोलते हैं कि इवन फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन में माइनस रखने के बाद अगर निगेटिव आता है तो ऑड फंक्शन है, माइनस रखने के बाद अगर प्लस में आता है क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। बट यहाँ इवन कोई है नहीं, यहाँ पे नैनो है, नहीं तो ऑड फंक्शन रहेगा। प्रॉपर्टी 2 देखो यहाँ पे, आईडीएफ में यहाँ पे डोमेन इसका रेंज लिखा हुआ है, साइन का डोमेन ये था, रेंज ये लिखा हुआ था, ऐसे यहाँ पे दे रखा है आपको कॉस का। ठीक है, कॉस देखो साइन का और कॉस का डोमेन सेम होता है, रेंज दोनों का डिफरेंट है। ऐसे इसका डोमेन दोनों का सेम है, दोनों का रेंज डिफरेंट है यहाँ पे। ऐसे ही देखोगे ना तो इसका भी डोमेन यहाँ पे सेम होता है, दोनों का रेंज अलग अलग होता है। ठीक है, आप कैसे प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, उसका ध्यान रखना, इससे काफी इजी प्लॉट हो जाता है ग्राफ। देखो जब भी साइन ग्राफ बनाना है इनवर्स का, तो एक लाइन को 20 से डिवाइड करना, कॉस को बनाना है तो लाइन को नीचे डिवाइड करो। ठीक है, और इसको ऑर्डर ध्यान रखना, साइन इनवर्स लिखा हमने, फिर कॉस लिखा हमने, फिर देखो यहाँ पे कितनी है, 10 है, 10 के लिए भी 20 से लाइन काटना है, फिर कॉट के लिए लाइन को नीचे काटो। ठीक है, फिर यहाँ पे सेक इनवर्स है ना, कॉसेक है, तो इसको 20 से काटेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे काटेंगे। ठीक है, इतना पहले ध्यान रखना है कैसे करना है। हमने अल्टरनेट में चलाया है, 20 से लाइन काटा है हमने, एक को हाफ से काटा है, जितने लाइन हमने 20 से डिवाइड किए हैं ना, इसको ध्यान रखना, ये ग्राफ जो बनेगा -π/2 से π/2 के बीच में बनेगा। जितना हमने ग्राफ को नीचे काटा है ना, यह ग्राफ बनेगा 0 से पाई के बीच में बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये भी बीच से लाइन काटा था हमने, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये भी कहाँ से कहाँ तक बनेगा, -π/2 से π/2 के बीच बनेगा। ये भी ग्राफ को हमने नीचे काटा हुआ है, तो बनेगा 0 से कहाँ तक, पाई तक बनेगा। ठीक है, अब ऐसे देखो कॉसेक भी हमने 20 से लाइन काटा था ना, तो भी कहाँ जाएगा, -π/2 से π/2। तो देखो कितना आसान है यहाँ पे ग्राफ के रेंज को समझना है, क्योंकि अगर आपके ऑर्डर में इसको याद कर लिया ना, कि पहले किसको रखना है बाद में किसको रखना है, ध्यान रखना पहले साइन है फिर कॉस है, ठीक है, फिर टैन है फिर कॉट है फिर कॉसेक, फिर सेक इनवर्स लेना है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करोगे तो जो हमने अल्टरनेटिव 20 से लाइन डिवाइड किया है ना, को नीचे डिवाइड किया हुआ है, फिर वो गलत हो जाएगा, तो ऑर्डर को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, तभी आपको मैंने सिखाया भी था साइन ग्राफ कैसे बनाते हो। साइन इनवर्स का ग्राफ ना ऐसे बनेगा, ये है, ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स का है। ठीक है, तो देखो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक है, क्योंकि y पे रेंज देखते हो, x पे आप डोमेन देखते हो, और इसको आप ले काटो तो कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा यहाँ पे -1। तो साथ में इसको भी लिख लेते हैं कि इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है। तो अगर इस फंक्शन का आप देखोगे ना, डोमेन कितनी है, तो ये है -1 से 1 है। इस फंक्शन का आप रेंज अगर देख रहे हो तो कितनी है, -π/2 से कितनी है, π/2। क्लियर है, अब देखो कॉस का ग्राफ बनाना है ना, तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इनवर्स का। ठीक है ना, ये हमारा है कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो देखो कॉस पाई कितना होता है, अगर आपको याद हो तो इसकी होती है -1, इसकी होती है 10 पे। तो इसका आप अगर डोमेन देखोगे ना, तो जो इसका डोमेन आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है। अगर हम इसका रेंज की बातें करें ना, तो 0 से कहाँ तक है, पाई तक है। क्लियर है, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा इसको आप ध्यान रखना, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ध्यान रखना π/2 और -π/2 में ग्राफ है टच नहीं करेगा, -π/2 है। क्यों, क्योंकि tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो जो इसका डोमेन होगा ये ध्यान रखना R है,
और जो इसका रेंज है ना ओपन ब्रैकेट रहेगा π/2 से -π/2 से π/2, क्योंकि ओपन का मतलब पता है ना इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। -π/2 π/2 को छोड़ के हमने लिखा वैल्यू को, ठीक है। अब ऐसे कॉट बनाना है तो कॉट के लिए भी ग्राफ बना दो। कॉट ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये भी यहाँ पे 0 पे और पाई पे टच नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ भी टच नहीं हुआ। तो अगर इसका आप डोमेन की बातें करोगे ना तो इसका जो डोमेन आने वाला है इसका भी आर होगा, और इसका आप रेंज देखोगे तो ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, ठीक है, क्योंकि ये भी पाई पे और 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे देखा जाए कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो कॉसेक का जब भी आपको ग्राफ बनाना ना तो पहले आप साइन के ग्राफ प्लॉट कर लो। तो अभी आपने देखा था कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसे था, ठीक है, इस तरह से बनाया था ना मैं। तो ये हमारा किसका ग्राफ था? साइन का ग्राफ था। अब हम इसको बनाते हैं कॉसेक का। देखो कॉसेक को मैं इसको डार्क बनाऊंगा। जैसे मान लो अपने बॉल को यहाँ पे फेंका, इसमें टकराया और टक्कर खाने के बाद कैसा होगा, एक ग्राफ चला जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे मान लो बॉल यहाँ पे गिरा, आपने जंप किया और चला गया बॉल किससे, इस तरह से। तो ये देखो ये 0 है और हमने 0 पे कॉसेक के ग्राफ को टच नहीं किया हुआ है, क्योंकि कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, जिसको ध्यान रखना। अब इसका अगर आप रेंज देखोगे ना तो इसका जो रेंज है वो देखो कितनी है, -π/2 से π/2 तो रखना है, बट 0 के यहाँ पे हटा करके, 0 को नहीं इंक्लूड किया हमने, ठीक है, कि 0 पे कॉसेक नॉट डिफाइंड है, तो 0 पर ग्राफ को कहीं टच नहीं किया हुआ। अब इसका आता है कि डोमेन क्या है इसका। तो अगर आप इसका डोमेन देखोगे ना तो देखो यहाँ पे और लाइन यहाँ पे कट रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा, देखो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है नहीं, और यहाँ से वैल्यू इसके इस साइड जा रही है। तो अब देखो कॉसेक π/2 ना 1 होता है और -π/2 कितनी होती है, -1 होता है। तो ये बोल रहा है कि -1 से कहाँ लेके जाओ इसको, -इन्फिनिटी की ओर, कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो इसका अगर आप डोमेन की बातें करोगे ना तो इसका जो डोमेन होगा ध्यान रखना -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी बोलता है। क्लियर है। ऐसे ही जब हमसे कोई बोलता है कि अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, किसका है, ये है सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स ध्यान रखना है बीच में कितना होगा, π/2 है। तो अभी पहले इसके लिए मैं कॉस का ग्राफ एक प्लॉट करूंगा। ये जो ग्राफ आपका कॉस का था, उल्टा फॉ, इसे ध्यान रखना। अब मैं इसका ग्राफ अगर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, सेक इनवर्स का देना, जिससे यहाँ बोला ना ये बॉल आपने यहाँ फेंका, यहाँ टक्कर खाया, फिर यहाँ पे ऐसे गिर के चला गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ टक्कर खा के यहाँ चला गया, ये जंप कर गया ना। और यहाँ ध्यान रखना इस पे भी, इस लाइन को हम कहीं टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि π/2 जैसे रख दोगे ना सेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर आप देखो ना कि रेंज और डोमेन क्या है, तो देखो पहले बात यहाँ से ये भी इधर जा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से देखो तो ये भी इसको, तो ग्राफ इसका इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी देखो 0 पे कितना होता है 1, और पाई पे कितना वैल्यू इसकी होती है, -1 होता है। तो ये भी इसका डोमेन देखा है तो सेम ही आने वाला है कि -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका क्या आ गया, डोमेन है। और इसका अगर मैं रेंज की बातें करूं तो रेंज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई इंक्लूड π/2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों, π/2 को π/2 पे क्या होता है, सेक इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है। एक चीज में और देख लेते हैं हम लोग कि अगर हम ITF की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज और है कि अब कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा फंक्शन यहाँ पे इवन है। तो पहले बात ध्यान रखना है, इनवर्स में कोई भी फंक्शन ना इवन फंक्शन नहीं होता है, या तो ऑड होगा या तो नैनो होगा। नैनो का मतलब है कि नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा। तो जब भी फंक्शन को ऑड चेक करना है तब क्या करो, ग्राफ को ना देखो कि जो ग्राफ ओरिजिन से पास होता हो, है ना, देखो यह भी है, इसके सामने एक क्वाड्रेंट है, इसमें आ रहा है, और ओरिजिन से पास होता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कैसा है, वो ऑड फंक्शन है। इसका ओरिजिन देखो यहाँ पे है, यहाँ से पास नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं नैनो फंक्शन है, NENO, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक ग्राफ देखो ओरिजिन से पास हुआ है, ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा, इसको हम बोलते हैं नैनो फंक्शन है, ठीक है। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इस फंक्शन के बारे में क्या बोलोगे, देखो साइन से कॉसेक बनता है और ये यहाँ से पास होता है, तो ये भी फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा, और इस फंक्शन को हम बोलेंगे कैसा होगा, नैनो फंक्शन। क्लियर है। अब देखो एक चीज यहाँ पे और देख सकते हो कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कौन सा फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। किसी भी ग्राफ के ऊपर आप क्या करो कि लेफ्ट साइड में उससे पेन रखो, और लेफ्ट साइड में पेन रखने के बाद अगर वो ग्राफ पे हमारा पेन ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट लेके आओ, नीचे को रहेगा, तो फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे देखा जाए tan को, तो देखो लेफ्ट टू राइट लेके जाने के बाद ना ग्राफ हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट ये फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे देखो यहाँ पे ये है लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आते समय ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीज है। और यहाँ लेफ्ट टू राइट लेके जाओगे तो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब फंक्शन कैसा होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये है 2.1। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला कि साइन इनवर्स -1/2 है, और आपको पता है कि साइन इनवर्स -1/2 है, साइन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो माइनस है तो माइनस बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा कि इसे लिखा हुआ कि साइन इनवर्स -1/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -π/6 हो गया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना कि साइन y = x है ना, तो y को लिखोगे तो कितना होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मान लो आपको दिया जाए कि अगर मैं बोलता हूँ कि साइन इनवर्स y = x है ना, तो y कितना होगा, साइन x होगा। ठीक है, इधर जाके इनवर्स हट जाएगा, इधर जाके इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, राइट लिखो आंसर इसका, तो कितना होगा, π/6 30 की होती है। ये भी किसकी वैल्यू, फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है हमारा। क्लियर है, जब भी ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में बाहर माइनस से जाएगा। क्लियर है, देखो अब सेकंड यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये भी सेम है, जहां पे देखो अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, और जहां नेगेटिव आता है देखना है कि नैनो फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अब दिख रहा है कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, नैनो है, पाई माइनस और किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, आंसर कितना जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कोसेक इनवर्स √2 है, तो किसकी वैल्यू होगी, कोसेक कैसा फंक्शन है, ऑड है, तो बाहर माइनस आएगा, इसका आंसर कितना होगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, चलो 11th और 12 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, इसने बोला है कि tan इनवर्स 1 है। अच्छा देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस में है ना 1/2, तो इसको लिख लेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, माइनस को बाहर लेके आ गए। माइनस बाहर क्यों आ गया, कि फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/4, ए है पाई, ए है π/3, और ये कितना होता है, π/6 है, तो ए हो गया π/4, ए है 2π/3, और ए है π/6 है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा 4 2 8π, और ये हो गया 2π, तो कितना हो जाएगा, देखो 11 - 2 कितना होता है, 9π/12, डिवाइड कर दो, इसका आंसर कितना आएगा, 3π/। तो देखो यहाँ पे अब इसने बोला है कि cos यहाँ पे साइन इनवर्स x = y है। अब इसने पूछा है कि y की वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो y मतलब क्या है, रेंज, तो साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, और इंक्लूड करना है। देखो जो इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या करो, पहले ब्रैकेट को यहाँ से खोलते लेके आओ। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ कितना है कि साइन इनवर्स है ना, और ये है कॉस, साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ, 60 की ना। अब ए है साइन इनवर्स, और कॉस 60 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, बोलो जल्दी बोलो, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। और फिर साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, और ए आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट जैसे क्वेश्चन दे रखा ना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते आना है। जैसे अब ए देखो, अब इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो क्या लिखा है, देखो फिर से लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स के टाइम tan है 2 cos इनवर्स √3/2 है। ठीक है, इक्वल टू π/3 है, तो इस साइन को पहले हम बाहर भेज देते हैं, तो k tan 2 cos इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा साइन π/3 हो गया। इस साइन को हम बाहर ले चले गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, k टाइम tan से, और देखो 2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ, ये होता है 30 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, ये होता है √3/2। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3, तो ये हो गया k, और tan π/3 यानी कितना होता है, √3, और √3/2 इसको कैंसिल कर दो, तो k की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/2, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे ही है। अब आपको दे रखा है यहाँ पे कि साइन ए इक्वल टू है कि साइन इनवर्स, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1/√2 है,
और ए है cos इनवर्स -1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो पाई माइनस का रखना पड़ेगा π/3, ध्यान रखना नैनो फंक्शन है। तो ए है π/4 प्लस 2π/3 है, एलसीएम 12 आ जाएगा ना, तो ए हो जाएगा 3 पाई, ए हो गया 8 पाई, तो कितना जाएगा 11 π/12 आ गया। ऐसे हम बी को सॉल्व कर लेते हैं। बी कितनी है tan इनवर्स √3 है माइनस कॉट इनवर्स -1/√3 है। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है 60, और यह है नैनो फंक्शन, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3 और ये हो गया 2π/3। सॉल्व कर दो कितना आएगा -π/3 हो गया। अब इसने बोला था कि हमें दोनों को ऐड करना है, यानी हमें चाहिए a प्लस बी, तो 11π/12 है और यहाँ पे है -π/3 है। ए हो गया 12, ए हो गया 11 पाई और ये हो जाएगा 4 पाई, माइनस कर दो कितना आएगा 7 π/12 है और ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब ये भी सेम ही है, जैसे आपको रखा ना कॉस है और यहाँ पे कितनी है कॉस इनवर्स, देखो माइनस है, तो पाई माइनस और कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है बोलो π/6 की, और ए π/6 बाहर प्लस करना है तो पहले ही कट गया, तो ये हो गया cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और ए हमारा आंसर आ गया। तो देखो साइन इनवर्स x का डोमेन पता करना है और ए x है, तो अभी सिखाया था कि साइन का जो डोमेन होता है ना वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो ए इसका आंसर हो जाएगा कि -1/3 से कहाँ तक हो गए वो 1/3, और ए हमारा आंसर है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स की वैल्यू है ना, जो भी यहाँ पे ध्यान रखना हो किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी -1 से 1 के बीच में होगा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, दोनों को सॉल्व करो अलग अलग, तो -1 से ये है लिखा हुआ एक बार, और -x² से क्या है 1 से लेस देन है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर को ना, हाँ निगेटिव तो है नहीं, तो स्क्वायर कभी भी निगेटिव का ध्यान रखना इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे माइनस कैंसिल हो सकता है ना, तो साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे आप इनइक्वालिटी में ध्यान रखना -x -a है ना, जैसे माइनस में से यहाँ पर काटते नहीं हो, माइनस की वजह से बाहर लेके जाओगे साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया। अब x² -1 लेस देन 0 हो जाएगा, तो x -1 x + 1 लेस देन 0 है, तो देखो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बना लो वेवी कर्व इसके, तो इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, यही बना लेते हैं। देखो वैल्यू क्या क्या आ रही है -1 to 1 है, ये होता है प्लस माइनस प्लस, इसने बोला है कि इससे लेस देन चाहिए, तो मतलब ए इसकी वैल्यू है, तो -1 से 1 तक ए इसका डोमेन होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना साइन का और कॉस का जो डोमेन होता है ना, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। अब देखो ए है, इसका डोमेन क्या होगा डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो डायरेक्ट -1 से 1, और इसका डोमेन क्या होता है आर होता है। जब भी फंक्शन प्लस माइनस में होता है या उन दोनों फंक्शन को प्लस करके माइनस करके डोमेन निकालना है ना, तो उसका इंटरसेक्शन देखते हैं, तो फाइनल इसका जो डोमेन आएगा ना वो -1 से 1 आएगा, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा ए आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो छोटा नंबर्स होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो इसका डोमेन पता करना है, तो जो भी यहाँ पे तरह है ना, इसकी वैल्यू पता है हमें कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? देखो रूट कभी भी नेगेटिव की इक्वल नहीं रख सकते हैं, तो हम पहले यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे इसको, कि नेगेटिव की इक्वल नहीं होगा तो जस्ट उसके पास में सबसे कम वैल्यू रखना होता है जो नेगेटिव नहीं है, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, तो देखो ऐसा बन जाएगा, 1 को इधर लेके आ जाओ, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1 + 1 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर के 2 तक, ये हमारा इसका आंसर है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, रूट हो स्क्वायर हो मॉड हो कभी नेगेटिव की इक्वल नहीं रख सकते। जैसे x² है कभी नेगेटिव नहीं होगा, मॉड x है ये कभी नेगेटिव की इक्वल नहीं हो सकता, एक्सपोनेंट है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे कहीं रूट दिखाता है और माइनस के इक्वल है तो उसको मना करोगे वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कि नेगेटिव की इक्वल कभी नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, और अभी हमने सिखाया था कि कॉस इनवर्स का भी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये भी होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो देखो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, 4 को इधर लेके आना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो 4 को इधर लेके आओ कितना होगा 3, x² यहाँ लेके कितना होगा 5 हो गया। अब इसको क्या करो, यहाँ पे दो केसेस बना लेते हैं,
एक तो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 5 से लेस देन है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोल रहा है कि 3 से क्या है, मोर देन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोर देन 0 हो जाएगा। इसका जब फैक्टर करोगे तो एक्स माइनस 3 रूट में और एक्स प्लस रूट 3 बन जाएगा। इसका जब लाइन बनाओगे ना, ए बन जाएगा रूट 3 से रूट 3 है प्लस माइनस और क्या होगा, प्लस होगा। मोर देन चाहिए इसको, बोला ना 0 से हमें ज़्यादा चाहिए वैल्यू, तो प्लस वाले साइन को देखना होता है। और ऐसे जब इसका फैक्टर करोगे ना तो कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है, और लेस देन चाहिए। तो इसका बनाओ नंबर लाइन, तो ये हो गया रूट 5 से 5 तक है। ए है प्लस माइनस प्लस, और इसमें भी किसको पकड़ना है हमको, इसने बोला है कि लेस देन चाहिए, मतलब है माइनस वाले साइन को। ए बोल रहा है कि इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और ये बोल रहा है कि इसका आंसर इधर भी है और इसका आंसर इधर तक आना चाहिए। अब हमें देखना है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो हमारा होगा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो सब जितने पॉइंट्स है सबको हम बैठा लेते हैं यहाँ पे। पहले सबसे कम पॉइंट्स रूट 5 है, फिर माइनस रूट 3 है, फिर रूट 3 है, फिर कितना आएगा, रूट 5 है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि वैल्यू हमें क्या रखना है। तो इसने बोला था कि रूट 5 से रूट 5 चलना माइनस में, और इसने बोला था कि इससे इधर लेके जाना है और इससे इधर लेके जाना है। तो दोनों के घर में कौन बैठ रहा है, ए वाला जो एरिया है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा रूट 5 से माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से कितना आएगा, रूट 5, और ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पता है कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन देखो, सिंपल है। इस वैल्यू को हम रख लेते हैं कि माइनस 1 से 1 के बीच रखते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं, तो हो गया 0, 2x, ए हो गया 2, अब 2 से डिवाइड कर दो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0 to 1 के बीच में आएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बस आपको डोमेन याद होना चाहिए कि किस इनवर्स फंक्शन का कितना डोमेन होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, सेक जो है ना, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सेक इनवर्स एक्स का डोमेन फाइंड करो। तो सेक इनवर्स का डोमेन ध्यान रखना है, ये होता है मॉड एक्स की वैल्यू 1 से मोर देन, हमने लिखवाया भी था प्रॉपर्टी में। एक प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखना है कि मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए से ज्यादा है ना, तो होता है ए से ज्यादा यूनियन माइनस ए से लेस देन, ये इसका प्रॉपर्टी खुलता है। और इसी को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसके वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। जैसे 3x माइनस 1 है ना, इसको रख लिया मोड में, इसको बोल दिया 1 से मोर देन है, तो 3x माइनस 1 मोर देन 1 होगा, यूनियन 3x माइनस 1 लेस देन माइनस 1 होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो 3x चला जाएगा जाके, ये हो गया 2 यूनियन, ये जाकर प्लस कितना हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 से मोर देन होगा, बट 0 से क्या होगा, लेस देन होगा। दोनों नंबर्स को यहाँ बैठा लेते हैं, ये आ गया वैल्यू। अब इसने बोला कि 0 से क्या चाहिए इसको, x की वैल्यू लेस देन है, और 2/3 से क्या चाहिए इसको, मोर देन है। तो माइनस इन्फिनिटिव टू 0 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटिव, और ए हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, एक और है कोसेक इनवर्स। कोसेक का भी डोमेन सेम होता है, ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू भी यही होता है कि मॉड एक्स की वैल्यू 1 से मोर देन होगा। तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करना है आपको, इसको ही बोल दो कि 1 से क्या है, मोर देन होगा। तो 3x माइनस 2 मोर देन 1 यूनियन 3x माइनस 2 लेस देन माइनस 1 है। तो 3x ये हो गया 3 यूनियन 3x यहाँ पे ऐड करो, कितना हो गया 1। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ 1 आ रही है, यूनियन x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1/3 आएगी। फिर से एक लाइन प्लॉट कर लो यहाँ पे, तो ये है 1/3, फिर है 1। असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा नंबर को लिखना है, ध्यान रखना, इधर इन्फिनिटिव होता है, इधर कितना होता है, माइनस इन्फिनिटिव होता है। 1/3 से लेस देन चाहिए, 1 से मोर देन चाहिए, तो इसका आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटिव से 1/3 यूनियन 1 to इन्फिनिटिव, और ये आपका आंसर आ गया।